So, good afternoon all. Today's the topic is food chain. है ना? लास्ट क्लास में हम लोग फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिस्कस कर चुके थे. फिर से मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि फूड चेन क्या होता है. फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑफ वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म to eat or being eaten. Okay? And the definition is a chain of transfer of food energy from one group to another group through a series of steps called trophic level is called a food chain. ठीक है. फूड चेन के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है कि फूड जो एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. ठीक है. तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, और ये स्टेप बाय स्टेप होती है. ऐसा नहीं होता कि सडन एक हायर लोअर ट्रॉपिक से वो हायर में चली जाए, है ना, या हायर वाला कंज्यूम कर रहा है सबसे लोएस्ट. ऐसा नहीं है. वो अपने नियर बाय जो उससे लोअर होगा उसको करेगा, फिर उससे लोअर होगा वो उसको करेगा, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. ठीक है. इसका एग्जाम्पल बताया था तुम लोगों को कल कि फूड चेन का कैसा एग्जाम्पल है कि एक प्लांट ले लिया हमने. प्लांट को एनर्जी मिल रही है सनलाइट से. ठीक. अब ये प्लांट लिया है हमने, और तो प्लांट क्या है, अपना प्रोड्यूसर. ठीक है. कि जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है और बाय द यूजिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. जिसको आप देखो नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, कि नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एक डियर बना हुआ है. तो वो इससे अपना फूड एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, और उसके बाद उसकी एनर्जी को क्या करता है, 90% एनर्जी रिलीज करता है, केवल 10% एनर्जी ही रिसीव करता है. ठीक है. और नेक्स्ट अपना टाइगर जो कि टॉप कंज्यूमर्स में से आता है, वो अपना होता है कि ये अब डियर से एनर्जी ले रहा है, तो जो उसकी एनर्जी है उसकी 90% एनर्जी जो रिलीज करता है, केवल 10% ही इसको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. अब ये भी जैसे तुम लोगों को बताया था कि ट्रॉपिक लेवल को क्या बोलते हैं, पिरामिड में ट्रॉपिक लेवल को डिवाइड कर देते हैं हम 4 to 5 पार्ट्स में. सबसे लोअर और 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है और एनर्जी डिक्रीज होती जाती है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, अपना प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, और उसके बाद हम नेक्स्ट और भी रख सकते थे, दैट इज टॉप कंज्यूमर. ठीक है. जिसमें हमारा ओमनीवोरस आता है. ठीक. अब इसमें हम बात अगर करें तो ये आ रहा है ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक. ये हमने इसका एग्जाम्पल लिया था कि कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है. ठीक है. ग्रास से ग्रास ओपर तक, फिर ग्रास ओपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, तो उससे जो कुछ एनर्जी मिल रही है उसका 10% एक्सेप्ट करता है फ्रॉग, उसके बाद 90% रिलीज कर देता है, उसके बाद स्नेक फ्रॉग को खा रहा है. तो ये एक एनर्जी फ्लो हो रही है थ्रू द ट्रॉपिक लेवल. ओके. और ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन, राइट. अब ये भी मैंने बताया था तुम लोगों को कि 2 टाइप्स आर देयर, टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड एक्वेटिक फूड चेन. ठीक है. टेरेस्ट्रियल फूड चेन ऐसा फूड चेन होता है जिसमें जो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होता है उससे रिलेटेड जो फूड चेन होता है, दैट इज टेरेस्ट्रियल फूड चेन. और एक्वेटिक फूड चेन वो होता है जिसमें हम में रहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. तो वो होता है अपना एक्वेटिक फूड चेन. फूड चेन की बात करें तो जैसे हम लोग सॉइल में सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं, तो जब हम एक्वेटिक की बात करते हैं तो एक्वेटिक में क्या आता है, साइटोप्लैंक्टन. ये प्लांट होता है पानी में रहने वाला जो पौधा है, दैट इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन. उसके बाद जो उससे इनिशियल जो अपना जैसे इसमें ग्रास ऊपर है, ऐसे उसके ऊपर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही खाता है, उसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन. ठीक है. ये भी एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लैंक्टन को खाता है. देन कम टू दी हेरिंग, जो एक छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं. ठीक है. जो जू प्लैंक्टन वो कंज्यूम करती है. उसके बाद ट्यूना फिश आती है, और उसके बाद किलर वेल जो सबसे बड़ी होती है जो उसे कंज्यूम करती है. ठीक. नेक्स्ट था अपना फूड वेब. अब फूड वेब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फूड चेन because it is a interconnection of the food chain is called, or a network of a interconnection of food chain is called food web. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी अपने
उसमें क्या था कि 1 बाय 1 सीरीज बाय सीरीज सारी चीजें हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है, सीरीज बाय सीरीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक अगर अपना ऑर्गेनिज्म है उसको जो हायर लेवल के और जो हायर ट्रॉपिक लेवल के होते हैं वो कोई भी उसे कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए से हम इसे फूड वेब बोलते हैं। वेब मतलब वेब को हम कैसा बोल सकते हैं, जाल। ठीक है, कि कोई भी किसी को भी कंज्यूम कर रहा है, तो ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। और इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऐड होंगे, स्पीशीज ऐड होगी, वो क्या हो जाएगी, अपनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल था, जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल बताया, ग्रासहोपर, लिजर्ड, हॉग, रैबिट, स्नेक, है ना। अब फूड चेन और फूड वेब के बारे में कल मैंने तुम लोगों को इसका ये डिफरेंस बता दिया था। यस मैम। यस मैम, बता था, सबको समझ में आ गया है? यस मैम। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। मुझे फूड वेब और फूड चेन का डिफरेंस बताइए। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ना ये। फूड चेन में एक ही चेन रहती है, और ये फूड वेब में मैम एक से ज्यादा चेन हो सकती है। और मैम फूड चेन में मेन उसका होता है कि आप एनर्जी मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। और फूड वेब में इंटरकनेक्शन होता है ये इनके बीच में। ठीक है, और क्या डिफरेंस था? और कौन बताएगा क्या डिफरेंस था? डिफरेंस और भी था। फूड हाँ, मैं फूड चेन में अगर एक ग्रुप को हम लोग रिमूव करते हैं तो वो पूरा ग्रुप डिस्टर्ब होता है, और फूड वेब में ऐसा नहीं होता है एक ग्रुप को रिमूव एग्जैक्टली, ये करने भी से। बहुत बड़ा पॉइंट था कि अगर हम एक ग्रुप को हटा देते हैं वहां से, तो पूरा का पूरा चेन ही डिस्टर्ब हो जाता है। और फूड वेब में ऐसा नहीं होता, कितना भी कर दो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अनदर डिफरेंस, मैम, फूड चेन में जो है सेपरेटली इंक्रीज और डिक्रीज होता है एनर्जी, बट लेकिन फूड वेब में इंक्रीज होता है इकोसिस्टम से रिलेटेड भी कॉम्प्लेक्स जब फूड वेब्स होता है। बिल्कुल सही। जैसे तुम लोग बताया, तो ट्रॉपिक लेवल की भी बात थी ना कि वो 1 बाय 1 ही एक्सेप्ट करता है और नहीं होता यस है। मैम। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया था, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर से उसका एग्जांपल देखो, तो फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड देम बीइंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा फूड चेन होता है जो आप म्यूट हो गए मैम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? और बीच में नहीं आ रही थी आवाज में। आ रही है? यस मैम। कि कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ से, एक मिनट। Food chain is the sequence of organism in which one organism is eaten by other and then being eaten by the another organism. ठीक है, जैसे हम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि क्या होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये देखो, ये एग्जांपल था अपना फूड चेन का। फूड चेन पहले भी देख चुके हो, मैं पहले भी बता चुकी थी। ये एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, बेसिकली these are main two types of food chain. First is grazing food chain and second one is detritus food chain. ठीक है, दो टाइप के फूड चेन होते हैं। ठीक, ग्रेजिंग फूड चेन होता है और detritus फूड चेन होता है। और अब देखो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज
ग्रेजिंग फूड चेन एंड व्हाट इज डेट्रीटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग जो फूड चेन होता है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट एंड गो टू स्मॉलर ऑर्गेन्स टू लार्ज ऑर्गेन्स। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन अपने को कहाँ से स्टार्ट होती है, वो प्लांट से स्टार्ट होती है। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट प्लांट से स्टार्ट होती है और goes to smaller organism to larger organism। ठीक है, प्लांट से शुरू होगा। जैसे अभी तक जो जनरली हम लोग फूड चेन जो डिस्कस करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, वो जनरली हर जगह ऐसे ही अप्लाई होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, कि हमेशा वही प्लांट से शुरू होगा और वो हायर तक जाएगा। ठीक है, अब इसी को फिर से अगर अनदर एग्जांपल या अदर डेफिनेशन से देखो तो कंज्यूमर यूटिलाइजिंग प्लांट एज देयर फूड constitute grazing food chain। ठीक है, this food chain begin from green plants and the primary consumer is herbivore। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है अपना फूड चेन प्लांट से। ठीक है, और जो उससे पहले कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और जो ऑलवेज क्या होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन नेचर फॉलोज दिस टाइप ऑफ फूड चेन। ठीक, जनरली ऐसे ही फूड चेन अपने इकोसिस्टम में फॉलो होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो है हमारा आएगा वो आएगा, देखो ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को। वही जैसे अभी तक जितने सारे एग्जांपल थे वो वही एग्जांपल मैंने तुम लोगों को, ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल है। और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर अगेन, स्नेक, फ्रॉग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहीं ग्रेजिंग फूड चेन का आता है। फिर आता है अपना डेट्रीटस फूड चेन। ठीक है, डेट्रीटस फूड चेन का मतलब होता है कि दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडी टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन टू detritus feeding organisms and to other predators। This food chain depend mainly on the influx of the organic matter। The organism of the food chain includes algae, bacteria, fungi, insects, etc। अब देखो ग्रेजिंग में क्या था, स्टार्ट कहाँ से होता था, हमेशा प्लांट से स्टार्ट होता था और आगे मेन अपना हायर क्रॉपिंग लेवल तक जाता था। अब जब हम बात करते हैं अपना डेट्रीटस फूड चेन की, तो डेट्रीटस फूड चेन में क्या होता है कि फूड चेन मेनली कहाँ से स्टार्ट होती है, उल्टा जो डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनको वो फीड करता है और वो हमारा फिर नेक्स्ट बढ़ती जाती है चीज़ें। वो जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, ये मेनली डिपेंड किस पे करती है, इनफ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अदर सिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इन दिस फूड चेन इंक्लूड, अब इस फूड चेन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे एल्गे। क्योंकि देखो अगर कोई डेड बॉडी है या डेड पार्ट है अपना, तो उसको कौन सबसे पहले फूड लेगा, एल्गी होता है, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, फंगीज होते हैं, फिर उससे आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या उल्टा सिस्टम होता है। जनरली फूड चेन जो अपनी पूरे इन्वायरमेंट में होती है या पूरे इकोसिस्टम में होती है वो ग्रेजिंग फूड चेन होती है। डेट्रीटस कहीं कहीं होता है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो अगर हम डेट्रीटस फूड चेन का डिफाइन करें तो दिस चेन ऑफ इकोसिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम डेड बॉडी और डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर, है ना, जो जिसको हमें डिकम्पोज करना होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है एंड गो टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन प्रोड्यूसर। मतलब सबसे पहले डिकम्पोजर से शुरू होगा, जो डेड पार्ट का आएगा अपना। ठीक है, फिर उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जाएगा एंड देन टू द प्रोड्यूसर। मतलब सबसे लास्ट अपना क्या टर्म आता है, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, ग्रीनरी, है ना, जो जो खुद से अपना प्लांट अपना प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दिस डायग्राम शोज डेट्रीटस फूड चेन। देखो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, आप देख रहे होंगे कि कैसे दिया है कि वहाँ पे कुछ डेड पार्ट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि ये डेड पार्ट से ही स्टार्ट होगा। डेड पार्ट्स पड़े हुए हैं, अभी डेड पार्ट से आगे जा रहा है। तो कैसे हो रहा है, कुछ इंसेक्ट्स खा रहे हैं और इंसेक्ट्स खाने के बाद अगेन वो कहाँ चला जाएगा, प्रोड्यूसर, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, डिकम्पोजिशन से, और फिर उसके बाद वो कहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, अगेन प्लांट में। तो ये हमारा उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है।
आवाज आ रही बच्चे? यस मैम आ रही है। इसमें हमारी है। चलो डिफरेंट फूड वेब। अब हमने जैसे फूड वेब पढ़ लिया, फूड चेन अपना क्या था, 2 टाइप का फूड चेन था, ठीक है, ग्रेजिंग था और क्या था अपना टू टाइप्स का था। अगर हम फूड वेब की बात करें तो डिफरेंट फूड वेब्स हो सकते हैं। कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं? सॉइल फूड वेब, यानी सॉइल पे रहने वाले जो अपने होते हैं उनके बीच में कैसा फूड वेब बन रहा है। फिर एक्वेटिक फूड वेब, यानी कि पानी में रहने वाले जो रहते हैं उनके बीच में कैसा अपना बनता है सभी फूड वेब। फिर फूड वेब इन फॉरेस्ट, ठीक है, कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो रहते हैं उनके बीच में कैसा फूड वेब बनता है, जिन फॉरेस्ट में जितने लोग रहेंगे उनके बीच। फिर ग्रासलैंड में अगेन इसी तरह फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब फूड वेब दो लोगों के बीच में भी होगा, पानी के में रहने वाले का और एक्वेटिक पानी में और टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल में रहने वाले। तो इन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को डायग्राम कुछ दिखाऊंगी। देखो अब इस डायग्राम की बात करूँ तो सॉइल फूड वेब, ठीक है। अब ये देखो सॉइल में रहने वाले हैं उनके बीच में कैसा फूड वेब बना हुआ है, कैसा ये डायग्राम शो कर रहा है। ये सारी चीजें देखो, बर्ड भी दिया हुआ है, एनिमल भी दिया है। यहाँ पे देखो प्रेडेटर्स, ऑलरेडी तुम लोगों को पहले बता सकती हूँ कि प्रेडेटर्स क्या होते हैं। ये देखो कुछ फंगल है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये फंगी है अपना, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक। प्लांट शूट, अब नॉर्मल सी बात है, प्लांट से स्टार्ट होना है तो वो होगा, ठीक है। तो देखो, और ये अर्थ होम, तो इनके बीच में देखो कैसा फूड में बना है, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। तो ये हो गया अपना सॉइल फूड वेब। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर जितनी सारी चीजें उनके बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सी आइस, ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी आ रही है अपनी। और देखो यहाँ पे जो प्लांट की बात की थी, हम लोग नॉर्मल प्लांट बोलते हैं सॉइल में, और जब हम बात करते हैं एक्वेटिक या पानी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, साइटोप्लैंक्टन, ठीक है, साइटो प्लांट होता है। तो देखो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है हमें सन से, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया और ये हमें यहाँ पे इसको एनर्जी मिल जाएगी, फूड मिल जाएगा। फिर अब उसके बाद देखो इसमें कितनी सारी चीजें हैं, एकदम से ऑर्गेनिक डिपॉजिट जो हो रहा है, यहाँ से भी हमें कुछ मिल रही है चीजें। फिर यहाँ पे ये कुछ पार्ट ले रहा है, फिर ये कुछ फिशेस यहाँ पे डायग्राम में दिया है, जूम प्लैंकटन जो होता है वो उसको खाएगा। फिर जूम प्लैंकटन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बड़ी फिश दिख रही है जो यहाँ पे भी खाएगा। तो यानी कि एक्वेटिक फूड वेब में क्या है कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। अब फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, मतलब जहाँ दोनों तरीके से बात होती है, ठीक है। इसको कैसे देखो डायग्राम में शो किया है, ये पार्ट वाला जो है लेफ्ट पार्ट, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी और क्वार्टरनी, ठीक है। इन सब को डिवाइड किस में कर दिया, ये अपना क्या है, पिरामिड। पिरामिड में बताया था कि ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये, अब देखो ये इसी को हमें सॉइल वाले में भी बताना है और एक्वेटिक में भी बताना है, ठीक है। अगर हम जब एक्वेटिक के प्लांट की बात करते हैं तो एक्वेटिक में प्लांट जो आएगा अपना वो क्या होगा, प्लांट्स एंड एल्गे, ठीक है। ये स्नेक, रैट, इंसेक्ट, ये सारी बात करूँ तो ये सब क्या है, ये कौन से वाले हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये हैं अपने स्पीशीज हैं, वो अपने हैं टेरेस्ट्रियल के, जो सॉइल पे रहने वाले हैं। अगर अब बात करो कि फिश की बात करूँ, स्नेल की बात करूँ, ठीक है, तो ये सब कहाँ रहने वाले हैं, ये अपने ये स्नेल की बात करो और साइटोप्लैंक्टन की बात करो, डक की बात करो, तो ये सब क्या पानी में रहते हैं, पानी और एज वेल एज इधर भी रहते हैं। तो इनके बीच में जो अपना वेब बनता है, जो जाल बनता है, जो उनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम, ठीक है। अब ग्रासलैंड वुड, ग्रासलैंड यानी कि जो इनके बीच में कैसा, जो यहाँ पे इस एरिया में रहते हैं, ये नॉर्मल सी बातें, ये सभी को पता है और आप लोग भी देख, पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हो उसको, कि ग्रास दिया है, ग्रास होपर दिया है, लिजर्ड है, हॉक है, रैबिट है, तो इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। ये जनरली मैं तुम लोगों को सिर्फ बता दे रही हूँ कि ये क्या है और इनके बीच में कैसा कैसा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ग्रुपिंग में करता है और